मैं डॉक्टर शालिनी महेश्वरी गंगा श्री हॉस्पिटल से। मैं आपको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बताती हूँ। आज एंडोमेट्रियोसिस डे भी है। एंडोमेट्रियोसिस एक्चुअली एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चेदानी की दीवारों में महीना एंट्री कर जाता है और कुछ तो महीना माहवारी बाहर आती है, कुछ अंदर एंट्री कर जाता है उसकी मसल वॉल में, जिसकी वजह से हर महीने मरीज को बहुत परेशानी होती है इन द टर्म्स ऑफ जिसको बहुत दर्द होगा माहवारी के दौरान, या बहुत ज़्यादा महीना आएगा, या उसकी लाइफ इतनी इनक्रेपल हो जाती है कि 3 से 4 दिन वो काम नहीं कर पाती। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस भी दीवार में वो ब्लड घुसता है, एंट्री करता है, या उसमें अंदर अंदर थोड़ी थोड़ी ब्लड की लेक्स बन जाती है, तो वो मसल वॉल को बहुत कमज़ोर कर देती है। तो बच्चेदानी में से या यूट्रस में से जो ब्लीडिंग है वो भी काफ़ी दिनों तक चलती रहती है। उसको कंट्रोल करने की क्षमता खत्म हो जाती है यूट्रस की। एक प्रकार से वो डिजीज़ हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसका साइज बढ़ता चला जाता है और ये बीमारी दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। जैसे सपोज किसी की अगर यूट्रस का साइज आज 9 to 10 सेंटीमीटर है, हम 3 साल के बाद देखेंगे तो वो काफ़ी बड़ा होगा, 12 से 13 सेंटीमीटर का होगा। ये बीमारी या तो दवाइयों पर डिपेंडेंट होती है, या हम इसके लिए कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं, या कभी कभी हमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये बीमारी आपके लाइफस्टाइल पैटर्न से भी जुड़ी होती है। ज़्यादातर जिन लोगों में थायराइड है, जिन लोगों में डायबिटीज़ है, ये जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, उन लोगों में एंडोमेट्रियोसिस अक्सर करके देखी जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से भी रिलेटेड है। और ये भी कहना चाहूँगी ये कई ग्रेड्स की भी होती है। जैसे कभी कभी पेड़ों में हल्का हल्का दर्द रहता है तो एंडोमेट्रियोसिस ग्रेड 1 है। इसकी डायग्नोसिस आप क्लिनिकली डॉक्टर से बात करेंगे तो शायद वो बनाएगा, दवाई देगा, आपको आराम आ रहा है, इसका मतलब आप एंडोमेट्रियोसिस ग्रेड 1 से पीड़ित है और दवाइयों के जरिए आपका आराम हो सकता है। 2 and 3 and 4 होता है, तो 4 में तो सिस्ट बन जाती हैं, जो ओवरीज हैं वो इतनी बड़ी हो जाती हैं, उसमें ब्लड पहुंच जाता है। जो मासिक धर्म का जो ब्लड होता है, माहवारी होती है, बाहर भी जाती है लेकिन वो अंदर भी पीछे गिरती रहती है। और गिरती रहती है ये समझिए कि ओवरी में से भी मासिक धर्म का फॉर्मेशन होने लगता है, उसमें ब्लड हो जाता है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। ये एक प्रकार की एंडोमेट्रियोसिस ग्रेड 4 है और इसमें पूरी बच्चेदानी अन्य सारे अंगों से चिपक जाएगी, जैसे कि पेशाब की थैली से, आंतों से या साइड वॉल से। तो मरीज को काफ़ी दर्द रहता है, उसको इनफर्टिलिटी की समस्या भी हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि एज के बाद होती है कि कोई 40-45 साल का हो जाएगा तभी उसको ये समस्या होगी। यंग लड़कियों को भी हो रही है, 25-30 साल की लड़कियाँ हैं, 35 साल की लड़की, एक बच्चे के बाद ही एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है। तो ये भी देखा गया है कि उन लोगों में ज़्यादातर देखी गई है जिनकी बहुत लेट मैरिजेस होती हैं, जिनकी जल्दी शादी हो जाती है या समय से शादी हो जाती है, उन लोगों में ये समस्या थोड़ी कम देखी गई है। क्योंकि बच्चा होने में जो यूट्रस को 9 महीने माहवारी ना लाने के लिए रेस्ट मिलता है, 9 महीने के लिए बच्चेदानी में से महीना नहीं आता, तो इस 9 महीने में उसकी वॉल्स को आराम मिलता है और ये बीमारी पनपने से रुक जाती है। हालांकि उसमें से एक बेबी बाहर निकलता है बच्चेदानी में से, उसका काम बदल जाता है, महीना ना ला करके वो बच्चे को पालने का काम करती है। इस तरह से 2 या 3 घटनाएं होती हैं, 2 या 3 बच्चे होते हैं तो बच्चेदानी को एक सेफ्टी मिलती है कि उसका यूट्रस का जो रास्ता है वो बाहर की तरफ ही महीने को फेंकेगा, तो ये समस्या थोड़ी कम दिखी गई है। हालांकि ऐसा कोई बहुत जेनेटिक कारण नहीं है कि किसी की मम्मी को होगा या बहन को होगा तो उसको भी होगा, किसी को भी हो सकती है। कोई लोग पूछते हैं कि हमें ऐसा क्यों हो गया, तो उसकी कोई इसके पीछे रीज़न खास नहीं है। फिर भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और हम इसको योगासन से, कुछ दवाइयों से अपने तरीकों को ठीक करके, बहुत चीनी कम खानी चाहिए, नमक कम खाना चाहिए, बाजार की वस्तुएं कम खानी चाहिए, घर का बना हुआ सादा खाना खाइए, ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं खाइए। मतलब जितना आप ईजी और सरल जीवन रखेंगे उतना आप इस बीमारी से दूर रहेंगे। और अगर डॉक्टर कहता है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है और आपकी फैमिली पूरी हो चुकी है तो आप इसको कराने में हिचकिचाएंगे, क्योंकि या तो दवाइयाँ खाते रहेंगे या इंजेक्शंस लगवाते रहेंगे, अंततः होनी सर्जरी ही होती है। कई लोग 45 साल की उम्र में इस समस्या से पीड़ित होते हैं कि एडिनोमाइसिस या एंडोमेट्रियोसिस हो गई है, तो वो ऑपरेशन से बचने के लिए कई 3 से 4-5 साल अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को गिराए हुए। जब आप किसी 15 दिन तक महीना आ रहा है तो कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रहती। हम लोग समझाते हैं कि ऑपरेशन करा लें, लेकिन वो इस इंतजार में रहते हैं कि शायद मेनोपॉज हो जाए, महीना चला जाए, महीना जाता है तो ज़्यादा होके जाता है। इस तरह की भ्रांति अभी है, उसके साथ होता भी है, लेकिन ये इंतजार कभी कभी बेकार साबित होता है और अंततः उनको ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। तो अपने आप सर्जन से, किसी भी कुशल चिकित्सक से बात करिए, उनके एक्यूमेंट को, उनके अनुभव का फ़ायदा उठाइए और सही दिशा में कदम उठाइए।